हाय गाइस, मेरा नाम शाहीन है। जैसा कि मैंने कल वीडियो में पुरस्कार कहानी की जो वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था कि हम भ्रमरगीत सार पढ़ने वाले हैं और भ्रमरगीत सार के पद से हम स्टार्ट करेंगे। भ्रमरगीत सार सूरदास ने लिखा है और सूरदास का परिचय हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको पूरा पढ़ा दूँगी। ठीक है, अभी हम पद से स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं। पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, यानी जब श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज भेज रहे होते हैं तब उनको जो भी कह रहे होते हैं वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। वैसे आपने इसकी पृष्ठभूमि पहले पढ़ी भी होगी कि श्री कृष्ण वहाँ ब्रज क्यों भेजते हैं उद्धव को, क्योंकि उनको गोपियों की याद आती है और नंद जी और यशोदा माता की उनको याद आती है, इस वजह से वो भेजते हैं क्योंकि उनको मथुरा में आकर बिल्कुल उनका मन ही नहीं लगता है। एक तो ये कारण था और दूसरा कारण इसका ये था कि उद्धव जो थे वो ज्ञान और योग साधना में बहुत विश्वास रखते थे। तो उन्होंने क्या कि वो चाहते थे कि गोपियों के पास जाकर उद्धव भी प्रेम की शिक्षा ले ले उनसे और उनके प्रेम में विभोर हो जाए और उनकी जो बुद्धि है वो भी प्रेम के वशीभूत हो जाए। और इस पर एक महत्वपूर्ण जो कथन में देके पूछा जाता है वो भ्रमरगीत सार का मूल उद्देश्य निर्गुण पर सगुण की विजय करना। यानी निर्गुण कौन थे? उद्धव। और सगुण कौन थे? खुद श्री कृष्ण और गोपियाँ। तो निर्गुण पर सगुण की विजय बताई गई है इसके अंदर। ठीक है, अब हम पद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, यानी पहले आप क्या करना कि सबसे पहले आप नंद बाबा को प्रणाम करना और सारा समाचार उनको देना यहाँ का। वहाँ वृषभानु गोप सो जाए सकल सुधि लीजो। फिर वृषभानु गोप किसके लिए कहा गया है? जो राधा के पिता, उनके पिता का आप क्या करना, उनकी शकल यानी उनकी सुधि लेना। श्रीदामा आदि सब ग्वालन मेरे हो तो बेटियों। फिर श्रीदामा की और अंत में ग्वालन की इन सब से जाकर मिलना और इनकी समाचार लेना। सुख संदेश सुनाए हमारी गोपिन को दुख मेटी, और हमारा जो सुख संदेश है वो उनको सुनाकर हमारी जो गोपियाँ हैं उनका दुख दूर करना। मंत्री इक बन बसत हमारो ताही मिले सचु पाइयो। मंत्री शब्द यहाँ किसके लिए आया है पूछ सकता है, तो किसके लिए आया है? राधा के लिए आया। और ये अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लाइन देके पूछा है कि मंत्री शब्द किसके लिए आया है, तो राधा के लिए आया है। मंत्री इत बन बसत हमारो ताही मिले सचु पाइयो, यानी अगर मंत्री यानी राधा मिल जाए तो तुम उनसे हमारी जो भी बात है वो सच सच कह देना और हमारा उनसे प्रणाम कहना। सावधान है मेरे हो तो ताही माथ नवाइयो, तुम उनके आगे शीश जवाना सावधान होकर। सुंदर परम किशोर वह क्रम चंचल नयन विशाल। सुंदर परम किशोर, जो सुंदर है, परम किशोर है और उसके नैना जो है बहुत विशाल है, यानी उसके जो नयन है, जो नेत्र है बहुत विशाल है। कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और बनमाल, और उसकी वेशभूषा ऐसी है कि उसने मोर पंख धारण कर रखा है और हृदय में उर यानी होता है हृदय में वनमाला धारण कर रखी है। जानी डरियो तुम सगन बनन में ब्रज देवी रखवार। ब्रज देवी का अर्थ होता है यहाँ राधा, और सघन वन में एक ब्रज देवी जो है वो रखवाली करती रहती है। वृंदावन सो बसत निरंतर कभू न होत नियार, और वो वृंदावन को कभी भी नहीं छोड़ती है। उद्धव प्रति सब कही श्याम जो अपने मन की प्रीति, के उद्धव मैं अपने मन की सारी बात आपको प्रेम की बातें सब बता रहा हूँ। सूरदास कहते हैं कि कृपा करी पठे ये सकल ब्रज रीति, यानी आप ये सारी ब्रज में जाकर आप इन सब की सुध लेना। इसमें से 3 लाइनें इंपॉर्टेंट है, एक तो मंत्री वाली इंपॉर्टेंट है, एक परम सुंदर परम किशोर वह क्रम चंचल नयन विशाल, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि हम ये लाइन देख के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये राधा का हो सकता है या राधा ऐसा रूप धारण कर सकती है। और एक मोर पंख पीताम्बर उन्माल, ये दोनों लाइनें आपको कंफ्यूज करेगी क्योंकि पहला ही ऑप्शन वहाँ श्री कृष्ण दिया हुआ होगा और हम श्री कृष्ण पे टिक कर देंगे, जबकि ये आंसर है जो राधा का है क्योंकि राधा ऐसे वस्त्र कृष्ण का रूप धारण करके ही वो वहाँ ब्रज में रहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये मंत्री वाली लाइन और एक ये दोनों। रीड आउट अच्छे से करना इसको। नेक्स्ट पद पढ़ते हैं हम। पहला पद हो गया हमारा, सेकंड पद पढ़ते हैं। कहियो नंद कठोर भये, कि हे उद्धव तुम कहना, नंद बाबा से जाकर कहना कि तुम तो बहुत कठोर बहुत निष्ठुर हो गए हो। हम दो बीरे, बीरे का अर्थ होता है भाई, यानी हम दोनों भाई
आएंगे। डारी घर मानो थाती सौंपी गए, यानी तो हमें यहाँ छोड़कर तो भूल ही गए हो, हमें तो यहाँ सौंप कर भूल ही गए। तनक तकते पाली किए, बहुत सुख दिख रहा है, तुमने तो हमको पाल पोस कर बड़ा किया है, बहुत सुख दिखाया है। गोचारण को चलत हमारे पीछे कोस सकता है, और हम जब गायें चराने जाते थे दोनों भाई तो आप पीछे कोस तक पैदल चले आते थे। ये वसुदेव देवकी कैसो हमको अपनत जाए। और ये वसुदेव और देवकी जो माता है मथुरा में, वो कहते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं। बहुरी विधाता जसुमती जो हम ही न गोद खिलाए, और कहते हैं कि यशोदा मैया ने तो आपको कभी गोद खिलाया ही नहीं है। कौन काज व राजनगर को सब सुख पाए। और हम इस नगर में बिल्कुल भी सुख प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यह नगर शब्द किसके लिए आया पूछ सकते हैं, तो नगर शब्द जो है वो मथुरा के लिए आया है, ना कि ब्रज के लिए आया है, याद रखना है आपको। सूरदास ब्रज समाधान करो आज कल ही हम आए, कि सूरदास कहते हैं हम इसका समाधान करने के लिए हम आज या कल में हम दोनों भाई वहाँ आएंगे। ये दूसरा पद कंप्लीट हो गया है, तीसरा पद पढ़ते हैं। राग बिलावल में लिखा गया है, तभी उपंग सुत आए गए। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उपंग सुत शब्द किसके लिए आया है, तो उद्धव के लिए आया है। सखा सखा कुछ अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। सखा सखा, एक सखा श्री कृष्ण के लिए और एक सखा उद्धव के लिए, तो दोनों ही सखा है, कुछ अंतर नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। भरी भरी अंक लय, और वो उद्धव से अंक यानी गले मिलते हैं। अति सुंदर तन श्याम शरीर को, उनका जो सुंदर शरीर है वो बिल्कुल श्याम शरीर है, किसका, उद्धव का। किसके लिए कह रहे हैं, ये उद्धव के लिए कह रहे हैं। देखत हरि पछताने, यानी उद्धव का जो श्याम सुंदर शरीर को देखकर हरि यानी श्री कृष्ण जो है वो पछताने लगते हैं कि ऐसों को वैसी बुद्धि ब्रज पठवे तब आने, यानी जैसा इनका शरीर है वैसी इनकी अगर बुद्धि भी होती, किसकी, उद्धव की, तो ब्रज पठवे तब आने, तो मुझे इनको ब्रज भेजना नहीं पड़ता, तो मैं इनको ब्रज भेजता। या आगे रस काव्य प्रकाश जोग बचन प्रगटावे, सूर्य ज्ञान दृढ़ याके हृदय जोगतिन जोग सिखावे। और ये वहाँ जाकर क्या करेंगे, युवतियों को योग सिखा के आएंगे, इसलिए वहाँ इनको भेजना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट पद पढ़ते हैं हम। जहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, जैसे वहाँ उपंग सूत्र बनेगा तो मैं वहाँ लिखवा रही हूँ, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लगेगा वहाँ मैं कहती जाऊँगी और आप शॉर्ट नोट्स को मैं रीड आउट करते जाना। चौथा पद पढ़ते हैं हम। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, यानी श्री कृष्ण ने उद्धव के सामने अपने प्रेम गोकुल यानी जो ब्रज की जो है वो प्रीति यानी प्रेम की बातें कहना प्रारंभ किया। सुनो उपंगसूत उद्धव के लिए कि हे उद्धव सुनो, मोही न बिसरत, मुझसे भूला नहीं जाता, ब्रजवासी सुखदाई, यानी ब्रजवासी यानी ब्रज की जो सुखदाई बातें हैं वो मुझसे भूली नहीं जाती है उद्धव। यह चित होत जाऊँ मैं अभी, यही नहीं मन लागत, ऐसा लगता है या मेरा मन यह कहता है कि मैं अभी वहाँ चला जाऊँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। गोप सुग्वाल गाय बन चारत, यानी मैं वहाँ पे गायें चराने के लिए ग्वालों के साथ जाता था। अति दुख पायो तागत, और उनको छोड़ते हुए मुझे बहुत दुख हुआ। कहे माखन चोरी कही जसुमती, पूत जेव करी प्रेम। पूत जेव का अर्थ पूछा जा सकता है। पूत जेव का अर्थ होता है कि यशोदा माता उनसे कहती है श्री कृष्ण की बेटा ये खा ले, लेकिन तो और माखन चोरी, वहाँ का माखन चोरना भी मुझे अच्छा लगता है, और ना मैंने यहाँ आने के बाद कोई मुझे यहाँ कहता है कि बेटा तू ये खा ले, यानी जसोमती मैया यानी यशोदा मैया का मुझे ये वाक्य भी बहुत अच्छा लगता है, प्रेम भरा। सूर शाम के वचन सही सुनी व्यापत आपन नेम, यहाँ तो मैंने योग साधना और इसी को सुना है। पांचवा पद पढ़ते हैं हम। जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात। जदुपति का अर्थ होता है श्री कृष्ण, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। जदुपति का अर्थ होता है श्री कृष्ण। पूछ सकता है वो ये लाइन देखिए कि जदुपति किसको कहा गया है, तो श्री कृष्ण जी को कहा गया है। लख्यो यानी देखना, ते ही मुस्कात यानी श्री कृष्ण देखकर मुस्कुराने लगे। किसको देखकर मुस्कुराने लगे, उद्धव को देखकर मुस्कुराने लगे। किसको देख कर मुस्कुराने लगे, उद्धव को। कहत हम मन रही जोई सोई भई ये बात, कहत हम मन रही जोई सोई भई ये बात, यानी जो मेरे मन में है वही बात मैं समझ चुका था कि उद्धव तो ज्ञान योग्य ही है, मैं कितनी भी उनसे प्रेम भरी बातें करूँ ब्रज की, उन पर कोई असर होने वाला नहीं है। भजन प्रकट करन लागे प्रेम कथा चलाए, और वो अपने वचन प्रकट करने लगे श्री कृष्ण उद्धव के सामने और अपनी प्रेम कथा कहने लगे। सुनो उद्धव
मोही ब्रज की सुधि नहीं बिसराई। ये वापस लाइन वही आ रही है कि हे उद्धव सुनो, मुझसे ब्रज की जो याद है वो भूली नहीं जाती। बिसराई का अर्थ होता है भूली नहीं जाती, सुधि का अर्थ होता है याद। रेनी सोवत, रात को सोते वक्त चलते वक्त जागत, लगत नहीं मैं नान, मेरा मन नहीं लगता है। नंद जसुमती नारी नर ब्रज जहाँ मेरो प्राण, कि जहाँ पर नंद बाबा हैं, जहाँ पर यशोदा मैया है, जहाँ मेरी गोपियाँ हैं, नारियाँ हैं, वहीं मेरे प्राण बसते हैं। कहत हरि सुनी उपंगसुत, यह कहत की रस रीति, यानी ये कहते हैं कि हरि कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो उपंगसुत, ये मेरी जो प्रेम की रीति है ये राधिका से बहुत मिलती है और मैं ब्रज जाना चाहता हूँ, मुझसे राधा बुलाई भी नहीं जाती है। यानी पूरा भाव यही है कि वो वहाँ रहना ही नहीं चाहते मथुरा में, और ब्रज में वापस गोपियों के साथ और राधा के साथ, नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ ही रहना चाहते हैं। वो मथुरा जाकर बहुत पछताते हैं। छठा पद पढ़ते हैं हम। सखा सुनो मेरी एक बात। अब यहाँ सखा किसके लिए आया है? उद्धव के लिए आया है। लाइन देके पूछ सकता है किसको सखा कहा है, तो श्री कृष्ण ने सखा उद्धव को कहा है। वह लतांगन संग गोपन सुधि करत पछतात, यानी जो लताओं के साथ, जो गोपियों के साथ में रास लीला करता था, सुधि उसको याद करके मैं क्या करता हूँ, पछताता रहता हूँ। कहाँ वह वृष भानु तनिया। वृष भानु तनिया का अर्थ होता है राधा। या किसके लिए आया वृष भानु तनिया? राधा के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ। परम सुंदर गात, और वह बहुत मुझे सुंदर लगती है, उसका शरीर भी बहुत सुंदर है। गात यानी होता है शरीर। सूरती आए, यानी मुझे उसकी याद आ रही है, प्रेम रास रस की अधि जी अकुलात, और उसकी प्रेम भरी जो रास लीला मैं उसके साथ करता था उससे मेरा जी यानी मेरा हृदय बहुत व्याकुल रहता है। सदा हित ये रहत नहीं मत सकल मिथ्या जात, यानी यह सदा रह। फिर उद्धव उनसे कहते हैं कि श्री कृष्ण जी यह प्रेम जो है वो सदा रहने वाला नहीं है, सकल मिथ्या यानी संसार का एक मिथ्या रूप है। सूरदास कहता है प्रभु ये सुनो मोसो एक ही सुनात, कि हे श्री कृष्ण जी, उद्धव कहते हैं कि सुनो कि आपको सिर्फ एक से ही नाता रखना चाहिए, वो है ब्रह्मा। यानी आपको सिर्फ ब्रह्मा से ही नाता रखना चाहिए, वो ही सर्वस्व है, वो ही सब कुछ है। जो संसार का जो प्रेम है वो तो सिर्फ मिथ्या है। अगला पद पढ़ते हैं हम, सातवां। उद्धव ये मन निश्चय जानो। फिर श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव ये तुम अपने मन में निश्चय ही जान लो। मन क्रम वचन में तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो, कि मैं मन से, क्रम से, वचन से तुम्हें पठावत यानी होता भेजना। कहाँ भेज रहा हूँ? ब्रज में भेज रहा हूँ। तुम तुरंत जाओ। पूर्ण ब्रह्मा सकल अविनाशी, ताकि तुम हो ज्ञाता, यानी तुम पूर्ण ब्रह्मा के जो सकल अविनाशी है, जिनका विनाश नहीं हो सकता, उनके तुम ज्ञाता हो। कौन? उद्धव। अब ये लाइन किसके लिए आई है कि पूर्ण ब्रह्मा सकल अविनाशी ताकि तुम हो ज्ञाता? उद्धव के लिए। ये लाइन देके पूछ सकते हैं। जिसकी कोई रेखा नहीं, जिसके कोई रूप नहीं, जाति कुल नहीं, जिसके जाके नहीं पितु माता, जिसके कोई माता पिता नहीं है, ये मत दे गोपिन कहे आबू विरह नदी में भासती। और ये सब बारी बातें तुम जाके गोपियों को बताना, क्योंकि वो विरह रूपी नदी में डूब रही है, यानी भासती यानी डूबना, यानी वो विरह रूपी मेरे कारण, यानी श्री गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के विरह में परेशान है। तो तुम उनको ये सब बातें जाके बताना, और उनको कहना कि श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करके योग साधना, ज्ञान साधना, पूर्ण ब्रह्मा को मानो, बाकी संसार का जो प्रेम है वो मिथ्या है। सूर तुरत यह जाए कहो तुम ब्रह्मा बिना नहीं हंसती, और उनको जाकर ये कहना गोपियों से कि ब्रह्मा के बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है, ताकि वो विरह वेदना से उभर सके। आप क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं कि आस्ति का अर्थ क्या होता है, तो मुक्ति होता है। ओके, आठवां पद पढ़ते हैं हम। उद्धव बेगी ही ब्रज जाओ। उद्धव से कहते हैं श्री कृष्ण जी कि उद्धव तुम जल्दी, बेगी यानी जल्दी, ब्रज जाओ, ब्रज चले जाओ। सूरती यानी प्रेम, संदेश सुनाए मेटो वल्लभिन को दाहू, और वल्लभिन का अर्थ होता है गोपियाँ, और उनको प्रेम रूपी संदेश सुनाकर तुम गोपियों की अग्नि को शांत करो। काम पावक तूलमय तन विरह श्वास समीर, और उनका जो शरीर है, जो तूलमय यानी जो रुई रूपी जो शरीर है, वो विरह की श्वास से क्या कर, काम भावना से जल रहा है। भसम नाई होन पावत लोचनन के नीर, और उनकी आंखों में, लोचनन के नीर का मतलब होता है आंसू, लोचनन का मतलब होता है आंखें, यानी आंखों में उनके इतने आंसू है विरह के कारण कि उनका शरीर अग्नि के कारण जल भी नहीं पा रहा है पूरा। अजो लो ये भांति है कछुक सजग शरीर, और उनमें कुछ सजगता बची हुई है उनके शरीर में, जो जल नहीं पा रहा है तो क्या हो गया, सजगता बची हुई उनके शरीर में, क्योंकि पूरी तरह भस्म नहीं हो पा रही है गोपियाँ आग के कारण। इतने पर विनु समाधि ने क्यों तरह तीर, और तुम वहाँ जाकर उनका इस बातों का समाधान करो, उनको ब्रह्मा से संबंधित बातें बताओ, ताकि वो अपना धैर्य धारण कर सके और उन विरह अग्नि में जलती ना रहे। वो इसी का ही पद है, आठवां पद। तो दो लाइन यहाँ लिखी हुई है। कहाँ कहाँ बनाए तुमसो सखा साधु प्रवीण, यानी हे उद्धव तुम तो बहुत चतुर हो।
इसमें लिखा हुआ कि हे उद्धव, तुम तो बहुत प्रवीण यानी तुम तो चतुर हो, सुर सुमति विचारिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि से विचार करके देखो कि क्या जिए जल बिनु मीन, बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइन, कि क्या जल के बिना मछलियाँ जीवित रह सकती है, तो श्री कृष्ण के बिना भी गोपियाँ जीवित नहीं रह सकती, वो भी वहाँ पे कैसे जीवित रह सकती है। तो आप जल्दी ही वहाँ जाओ और उनको योग साधना का परिचय देके उनका समाधान करो। 9वां पद पढ़ते हैं। राग सारंग में लिखा हुआ है, पथिक संदेशों कहियो जाए, यह पथिक उद्धव के लिए आया है। आवेंगे हम दोनों भैया मैया जनी अकुलाए, कि हम दोनों भाई कौन, श्री कृष्ण और बलराम आएंगे, मैया जनी अकुलाए, यशोदा माता से कहना कि वो ज़्यादा व्याकुल ना हो। ये संदेश किसके लिए है, उद्धव को कह रहे हैं, यशोदा मैया के लिए। याको विलगु यानी बहुत हम मान्यो, यानी उन्होंने हमसे को अलग मान लिया, विलगु यानी होता है अलग मानना, और कहीं पठियोधाय और हमें यहाँ भेज दिया है। कह लो कीर्ति मानिए, लेकिन हम तो उनका यश अभी भी मानते हैं, और तुम ही बड़ो कियो पाए और तुमने ही हमें दूध पिलाकर बड़ा किया है। कहियो जाए नंद बाबा सो, और तुम नंद बाबा से कहना अरु गई पकड़ियो पाए, और उनके पाँव पकड़ कर कहना दो दुखी होन नहीं पावी धूमरी धोरी गाय। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। अब यहाँ क्वेश्चन देके से पूछ सकते हैं कि धूमरी धोरी नहीं देके वो यहाँ तक ही लाइन देगा कि दो दुखी होन नहीं पावी, और अब यहाँ पूछेगा दो से क्या अर्थ है। दो में यशोदा मैया और नंद बाबा, वसुदेव और देवकी, धूमरी धोरी गाय, 3 ऑप्शन तो ये देंगे, चौथा ऑप्शन और कोई दे देंगे, और हम वह अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो गाय के बारे में कह रहे हैं। तो दो दुखी होन नहीं पावी धूमरी धोरी गाय, यानी मेरी जो दोनों गायें हैं वो दुखी नहीं होने पाए। यद्यपि मथुरा में वैभव बहुत है, तुम बिन कछु न सुहाए, लेकिन तुम्हारा बिना यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसके बिना, नंद बाबा के बिना। सूरदास ब्रजवासी लोगन भेटत हृदय जुड़ाए, और तुम मेरे सारे ब्रजवासियों के से मिलना और उनसे प्रणाम कहना और उनसे हृदय से उनसे गले मिलना। लास्ट हम 10वां पद पढ़ेंगे। नेके रहियो जसुमती मैया, और तुम जसुमती मैया यशोदा मैया के पास जाना और कहना आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दोहू भैया, हम दोनों भाई 4-5 दिन में आएंगे। जा दिन से हम तुमसे बिछड़े, जिस दिन से हम तुमसे बिछड़े, न काहू न कहे कहियो कन्हैया, यानी किसी ने हमें कन्हैया भी नहीं कहा है। कभू प्रातः न कियो कलेवा, कलेवा का अर्थ होता है जो सुबह का जो नाश्ता होता है वो, कि हमने प्रातः का नाश्ता भी नहीं किया है, नहीं करते हैं। सांझ न पियो छैया, और शाम का दूध भी हम नहीं पीते हैं, क्योंकि यशोदा मैया शाम के समय जो गाय के जो थन से जो गर्म दूध निकला होता है जिसको धारोष्ण दूध कहते हैं, वो दूध भी उनको वहाँ मथुरा में पीने के लिए नहीं मिला है। बंसी बेनू समारी राख्यो, बंसी यानी मेरी जो बांसुरी है वो संभाल कर रखना। अबेर सबेरो मत ले जाए चुराए राधिका, यानी राधिका कहीं अबेर सवेर मेरी बंसी चुरा के नहीं ले जाए। कचुक खिलौनों मेरो, या मेरा कोई खिलौना भी चुरा कर नहीं ले जाए, आप उनको संभाल कर रखना। किससे कहते हैं, यशोदा मैया से। कहियो नंद जाओ नंद बाबा सो, और नंद बाबा से कहते हैं कि निपट निठुर जिए किनो, कि नंद बाबा ने तो हमारे प्रति तो जो अपने जिए यानी हृदय को भी क्या कर लिया है, बहुत ही निष्ठुर कठोर कर लिया है। सुर शाम पहुँचाए मधुपुरी, और मथुरा पहुँचाकर मथुरी संदेश नहीं लेना, और हमारा वापस उन्होंने संदेश भी नहीं लिया, यानी हमारी सूझबूझ भी नहीं ली कि हम दोनों भाई यहाँ पर कैसे हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये 10 पद हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको सारे पद समझ में आ गए होंगे। अगले 10 पद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।